हेलो एवरीवन, मैं सौरभ भिलवार और इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक चैप्टर है हमारा द फ्रेंच रेवोल्यूशन। चैप्टर का नाम आपने सुना होगा, लेसन का नाम सुना है क्लास 9th हिस्ट्री का हमारा पहला चैप्टर। ये देखना भाई, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन हिंदी में कहते हैं फ्रांसीसी क्रांति। ये फ्रांसीसी क्रांति क्या है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है, तो देख लेना पहले क्या होता है कि फ्रेंच मतलब एक कंट्री है। ठीक है, फ्रेंच एक कंट्री, फ्रेंच क्या एक कंट्री की कोई भी चीज़ है। फ्रांस एक कंट्री का नाम आपने सुना होगा। उस कंट्री की कोई भी चीज़ होती है, उस कंट्री की भी कोई भी घटना होती है, उस कंट्री के जो लोग होते हैं, ठीक है, उस कंट्री की लैंग्वेज होती है, उसको फ्रेंच कहते हैं। फ्रांस की कोई भी चीज़ फ्रेंच के नाम से जानी जाती है। तो चलिए, और अगला क्या है, द रेवोल्यूशन। ठीक है ना, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच का मतलब उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगला क्या, रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब होता है हमारा चेंजिंग ऑन द लार्ज अमाउंट, है ना, मतलब यहाँ पर चेंजेस होते हैं लार्ज अमाउंट पर। चेंजिंग यानी लार्ज अमाउंट पर बड़े स्तर पर बदलाव होते हैं। बड़े स्तर पर बदलाव कहने का मतलब क्या है, बड़े स्तर पर बदलाव कहने का मतलब ये है कि वहां पर भाई जैसी दुनिया पहले थी या जो सिस्टम पहले था अब वो सिस्टम नहीं रहेगा, तो चेंजेस होने वाले हैं। तो ठीक है, ये देखना क्या कि रिवोल्यूशन का तो मतलब उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखना ये फ्रेंच रेवोल्यूशन मतलब फ्रांस के अंदर क्या हुआ, क्या है, फ्रांस के अंदर चेंजेस हुए हैं। ठीक है ना, चेंजेस हुए हैं ऑन लार्ज अमाउंट, इसीलिए चैप्टर का नाम क्या पड़ा है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। उम्मीद है कि आपका चैप्टर का नाम आपको क्लियर हो गया हो, चैप्टर का नाम ये क्यों है। अब भाई चेंजेस तो आए कहां पर, ठीक है, तो देखना चेंजेस कहां पर आए थे। जो पहले चेंजेस आए थे, पहले चेंजेस हमारे आए थे कहां पर, वहां के पॉलिटिकल सिस्टम में। ठीक है, और सोसाइटी के अंदर भी चेंजेस आए। पहला पॉलिटिकल सिस्टम मतलब राजा था, राजा को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाया, फिर रिपब्लिक लेकर आए। ठीक है, इस तरीके से वहां पर रूल करते गए। ये पॉलिटिकल चेंजेस थे, तो भाई पॉलिटिकल चेंज समझ में आ गया। और दूसरा था हमारा क्या, सोसाइटी चेंज कर दी गई। ठीक है ना, जैसे पहले सोसाइटी पहले हुआ करती थी वैसी सोसाइटी नहीं थी, कंप्लीटली बदल कर रख दी थी। ठीक है, और तीसरा है हमारा क्या कि वहां पर वुमेन्स को लेकर कुछ चेंजेस हुए थे। मतलब वुमेन्स के जो राइट्स थे, वुमेन्स के पास पहले कम राइट्स थे, फिर बाद में दे दिए गए। कैसे दिए गए, क्या हुआ था, पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले। और जो फोर्थ जो रेवोल्यूशन हमारा, जो फोर्थ हमारा मतलब जो चौथा चेंजेस है, वो चौथा चेंज हमारा कौन सा, जो चौथा चेंज है वो स्लेव के बारे में, कि भाई स्लेव्स को कौन से राइट्स दिए गए और स्लेव के बारे में कैसे बदलाव किए गए। उम्मीद है कि आपको चैप्टर में क्या पढ़ने वाला है, इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है थोड़ा सा मतलब कंक्लूजन इसमें पहले है, मतलब कि हुआ क्या था, कंक्लूजन इसमें लगभग पहले है। तो चलिए देखते हैं। उम्मीद है कि इस इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में आप समझ पाएंगे कि हम आगे पढ़ने के वाले हैं। तो देखना क्या है कि इंसिडेंट ऑफ 14 जुलाई। इंसिडेंट ऑफ 14 जुलाई का मतलब जानते हैं आप क्या होता है, कि मतलब यहाँ पर एक इंसिडेंट घटा 14 जुलाई 1789 जी। इसी दिन एक घटना घटी, कौन सी, मतलब रेवोल्यूशन की शुरुआत यहाँ से होती है कि लोग पता क्या कर रहे हैं कि लोगों के बीच में एक रूमर्स है, एक अफवाह है कि जो सेना गांव के अंदर घुस रही है, और राजा ने आदेश दे दिया है कि क्या करिए कि सेना को, कि भाई जो भी दिखे उसको मार दें। अब लोगों के बीच में डर था। अब जो लोगों के बीच में डर था, इस डर को पूरा करने के लिए लोगों ने क्या किया, इस डर को पूरा करने के लिए लोग टाउन हॉल के सामने गए। टाउन हॉल एक जगह है जहां पर क्या होता है, जहां पर प्रेयर्स होती हैं, मतलब मीटिंग्स हुआ करती हैं। टाउन हॉल, वहां पर गए सभी लोग, और वहां पर इकट्ठा होने के बाद मीटिंग्स की, और लगभग 7000 लोग, 7000 पीपल, मेंस एंड वुमेन्स, दे बोथ वर देयर, है ना, मतलब जैसे महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल थी। अब महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल होने के बाद क्या होता है कि जब महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल थी और 7000 हो गए, और इन्होंने क्या किया, एक आर्मी बनाई, एक आर्मी कंस्ट्रक्ट की, जो क्या करेगी, जो राजा की आर्मी से अब लड़ेगी। रूमर्स क्या था कि राजा की आर्मी लोगों को मारने वाली है। तो उम्मीद है कि आपको यहां तक तो कि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई एक अफवाह है, रूमर से, इसके लिए क्या किया जा रहा है, आर्मी बना ली। बट आर्मी तो हो गई, है ना, अब खाली थोड़ी ना लड़ने जाएंगे, थप्पड़ थोड़ी ना मारेंगे, लात घूसे थोड़ी ना चलाने वाले, आर्मी बनाइए भाई। तो कुल मिलाकर क्या चाहिए, वेपन्स चाहिए, हथियार चाहिए। ठीक है, तो वेपन्स चाहिए भाई, वेपन्स के बिना कैसी आर्मी काम नहीं करेगी। तो ये वही कहना चाह रहे हैं कि वेपन्स चाहिए। तो वेपन्स की तलाश में ये लोग कहाँ घूमे, वेपन्स की तलाश में गए, और ये इन्होंने जो एक जगह देखी, इन्होंने कहा कि भाई राजा का घर है जहां पर राजा की आर्मी रहती है, वहां पर जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा, है ना। तो एक फोर्ट है हमारा, कौन सा फोर्ट का नाम है, बेस्टाइल फोर्ट। हिंदी वालों, हिंदी में कहते हैं बास्तिल का किला। ठीक है, तो बेस्टाइल फोर्ट जहां पर राजा की आर्मी रहा करती थी, जेल हुआ करता था, और राजा मतलब वो महल राजा ने ही बनवाया था। तो ये कहना चाहते कि भाई चलिए राजा के पास, तो गए, राजा का घर में गए और तोड़फोड़ की, दबा के तोड़फोड़ मचाई है। तोड़फोड़ मचाने के बाद क्या होता है कि तोड़फोड़ मचाई है वहां पर, और तोड़फोड़ मचाने के बाद कुछ वेपन्स कलेक्ट करने को मिलेंगे। और इन्होंने क्या सोचा था, इन्होंने सोचा था कि भाई कुछ कैदी मिल जाएंगे, कुछ प्रिजनर्स मिल जाएंगे, मतलब कैदी जो जेल के अंदर बंद होते हैं, पता है वो खतरनाक इंसान होते हैं, वो आर्मी को प्रोटेक्ट करने में बड़े ही काम आने वाले हैं। तो उनको उम्मीद थी कि भाई ज्यादा कैदी मिलने वाले इनको, पर इनको कैदी मिले मात्र 7। अब 7 कैदी मिले इनको काफी, तो 7 कैदी में कैसे काम चलेगा।
तो इन्होंने क्या किया, 7 कैदी मिले, वो भी काफी थे, तो क्या होता है, और फिर बाद में इसको तोड़ दिया गया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अटैक्ड ऑन बेस्टाइल फोर्ट, बेस्टाइल फोर्ट के ऊपर अटैक कर दिया। कारण क्या था भाई, आपको पता है ना कि भाई बेस्टाइल फोर्ट को तोड़ा गया। बेस्टाइल फोर्ट को किसने बनाया था, राजा ने बनाया था। बेस्टाइल फोर्ट को राजा ने बनाया था। ये राजा का नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा, राजा का नाम जो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है। ठीक है, काफी अच्छा नाम है उसका। तो है क्या, अटैक्ड ऑन बेस्टाइल फोर्ट। क्यों भाई, क्यों, वाई भाई, कारण था उसका ये, क्योंकि भाई इसको राजा ने बनवाया था। ठीक है, और ये एक सिंबल है अनकंट्रोल्ड पावर का, एक अंकुश, मतलब इस पर कोई नियंत्रण नहीं है किसी का, कि भाई ये राजा की पावर है, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, राजा का जो मना है राजा वो कर सकता है। तो ठीक है, तो ये उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा कि अटैक क्यों किया था बेस्टाइल फोर्ट के ऊपर। ठीक है, बुक के अंदर लिखा हुआ है साफ साफ, थोड़ी सी लैंग्वेज अलग हो सकती है, अगर लैंग्वेज मुश्किल है तो कोई दिक्कत नहीं, ईजी लैंग्वेज में कर लीजिएगा, है ना। गूगल आपके पास जिंदाबाद, वरना वीडियोस आप देखते रहिए। तो देखिए अगला क्या है, रोइट्स वर रेज्ड इन पेरिस एंड कंट्री साइड। ये कहना चाह रहे कि भाई उस दिन 14 जुलाई को मामला खत्म नहीं हुआ। ठीक है, अब क्या है, ये जो घटनाएं हैं, मतलब दंगे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। दंगे क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ क्यों रहे हैं भाई, कुछ ना कुछ लोगों की डिमांड्स हैं। पेरिस के अंदर, पेरिस पता है क्या है, पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस की कैपिटल क्या है, पेरिस। ठीक है, अगर हम पढ़ते ही पढ़ते कैपिटल याद कर लेंगे, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो अलग से काफी सारी कैपिटल्स पहले लिख लेते हैं, कंट्रीज लिख लेते हैं, फिर उनको याद करते हैं घूमते घूमते। ऐसे याद कर पाना आसान तो है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर हम साथ ही साथ याद करें तो अलग से टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको पेरिस पता लग गया होगा। पेरिस कहाँ की कैपिटल है, फ्रांस की। चलिए आगे चलते हैं। तो ये क्या कहना चाहते हैं कि भाई कंट्री साइड और पेरिस के अंदर ये ऐसे जो प्रोटेस्ट थे ये बढ़ते जा रहे थे। चलिए आगे चलते हैं। तो अब ये क्या कहना चाहते हैं कि भाई जब लोग थे ना, अब लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग राजा के अगेंस्ट में क्यों हैं। कारण देखना सिंपल सा है, कारण ये है कि राजा ने पता है क्या कर दिया है कि यहाँ पर महंगाई बहुत तेजी से बढ़ चुकी है। यहाँ पर लिखा हुआ है, पीपल वर अगेंस्ट द हाई प्राइजेस ऑफ ब्रेड एंड फूड, है ना। खाने की चीजें जो इतनी ज्यादा महंगी हो चुकी हैं तो लोग वहन नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं राजा के अगेंस्ट में कि भाई तुम हटो यहाँ से। ठीक है, गुस्सा है, गुस्सा निकाला जा रहा है। अगला क्या ये कहना चाहते हैं कि हिस्टोरियंस व्यू क्या है। हिस्टोरियंस व्यू ये है कि भाई देखो आपने यहाँ पर देखा, पहले बेस्टाइल फोर्ट पर अटैक हुआ, है ना, लोगों ने आर्मी कंस्ट्रक्ट कर डाली है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या, वेपन्स इकट्ठा कर लिए हैं, और फिर उसके बाद ये है कि भाई दंगे हुए जा रहे हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि यही सारी कुछ है कि जब लोग इनके विरोध में हैं, अपोज कर रहे हैं, इसी सिचुएशन को कहते हैं कि भाई ये धीरे धीरे दंगे बढ़ते गए, लोगों की डिमांड्स पूरी नहीं हुई, और यही क्या, इसी का जो मेन कारण हुआ क्या, दीज थिंग्स लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग, मतलब राजा को फांसी पर चढ़ाया गया। किस कारण, इन्हीं के कारण। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वॉच द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।